अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7वीं जमात की समाजी साइंस कलिकाचे तरीका लर्निंग आउटकम 3 यानी इक्तसाबी महासिल 3 उसका बाकी हिस्सा जो इक्तसाबी सफ़ा 5 से शुरू होता है वो लेकर हाजिर हूँ। आइए चलते हैं। इक्तसाबी सफ़ा 5 यानी वही लर्निंग आउटकम 3 का ही हिस्सा है ये। तारीख़ी ज़राए, तारीख़ के ज़राए। पिछले वीडियो में हमने अहद वस्ता का हिंदुस्तान और तारीख़ के ज़राए पढ़ा था। उसका इक्तसाबी महासिल था अहद वस्ता के हिंदुस्तान की तारीख़ को असर नौ तश्कील में मदद करने वाले अवामिल को जानना था और उसके बुनियादी हवाला जात की शनाख्त करना था। उसी का ये दूसरा हिस्सा है, यानी वही लर्निंग आउटकम 3 का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर सरगर्मी दी गई है। सरगर्मी 1, आपके दरसी किताब में फ़न तामीरात और इसके अक़साम दिए गए हैं। अपने असातिज़ा के साथ इसके ताल्लुक़ से बहस कीजिए। मुख्तलिफ़ क़िस्म के फ़न तामीरात के अक़साम से मुतल्लक़ मालूमात इकट्ठा कीजिए। यानी सरगर्मी 1 सिर्फ़ बहस व मुबाहिसा की सरगर्मी दी गई है। इसे पढ़कर ऐसे ही छोड़ देना नामुनासिब है। बच्चों को थोड़ी बुनियादी मालूमात फ़राहम करना ज़रूरी है। जैसे इसमें बोला गया है अपने असातिज़ा के साथ बहस कीजिए। किस पर? फ़न तामीरात और उसके अक़साम पर। जैसा कि हम जानते हैं मुग़ल्स में शाहजहाँ को फ़न तामीरात का बेहद शौक़ था। इसी तरह दक्कन में अली आदिल शाह और दूसरे राजाओं को भी फ़न तामीरात का बेहद शौक़ था। तो हिंदुस्तान में फ़न तामीरात को हम यहाँ 3 तर्ज में जानते हैं, जैसे कि इंडियन आर्ट और इंडो सार्सनिक आर्ट बोलते हैं और दूसरा और इस्लामी आर्ट। तो जितने भी तारीख़ी इमारतें मिलते हैं वो 3 अक़साम पर हमें नज़र आती हैं। तीन अक़साम पर नज़र आते हैं। तो इसके बारे में बच्चों को मुख्तसर सा मालूमात कराना होगा। और दूसरी सरगर्मी है ज़ैल में दी गई तस्वीर इमारतें विजयनगर, बहमनी और आदिल शाही ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी शनाख्त करके तारीख़ की तश्कील में वो किस तरह कारआमद हैं, कमरे जमात में बहस करें। तो यहाँ पर 6 तस्वीरें हैं। 6 तस्वीरों में बच्चों को हम समझा सकते हैं कि किस दौर की तामीरात थे और इनके अक़साम कौन से थे। तो पहला में कमल महल हम्पी, इसको लेंगे। कमल महल हम्पी यानी लोटस टेम्पल भी कहा जाता है, लोटस महल कहा जाता है इसको। ये कृष्ण देवराया ने तामीर करवाया था। विजयनगर सल्तनत का मशहूर राजा कृष्ण देवराया ने तामीर किया था। वो मीन्स बहमनी सल्तनत से पहले कृष्ण देवराया ही विजयनगर पर हुकूमत करते थे। तो वो यानी 16वीं सदी 1500 के बाद, तो उस दौर का राजा था। ये ख़ुसूसन कहते हैं कि महल जनाना मीन्स औरतों के लिए बनाए गए थे। तो ये बिल्कुल लोटस यानी कमल की शक्ल पर बनाया गया है। और ये कौन से क़िस्म, इसकी बनावट कौन से क़िस्म है? हिंदू तर्ज की है, यानी इंडियन स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शंस इसे कहते हैं वो है। और अब दूसरा विजय विट्ठल मंदिर। विजय विट्ठल मंदिर ये भी 15वीं सदी में तामीर किया हुआ मंदिर है। इसको भी विजयनगर सल्तनत में के दौरान कृष्ण देवराया ने तामीर करवाया था। ओके। और उसके बाद तीसरी तस्वीर आती है महमूद गाँव का मदरसा बिदर, यानी ये कर्नाटक में ही है, बिदर कर्नाटक में है। तो महमूद गाँव जो बहमनी सल्तनत का बानी था, उन्होंने इस मदरसे को तामीर करवाया था। ये 1460 में इसकी तामीर 1460 में हुई।
और ये एक मदरसे के तौर पर इसकी तामीर हुई। और ये किस किस्म के तर्ज पर है? ये बिल्कुल इस्लामिक तर्ज की बनावट पर है, इस्लामी तर्ज की बनावट पर है। और उसके बाद आता है 16 खंबा मस्जिद और दीगर तामीरात। ये भी मीन्स बिदर में ही वाक़या है ये 16 खंबा मस्जिद। और इसको कहते हैं कि क़िब्ल सुल्तानी ने बनवाया था। क़िब्ल सुल्तानी 1423 से 1424 के दरमियान इसको बनवाया था। और जैसा कमल महल ज़नाना यानी औरतों के लिए था, ये भी कहते हैं कि ये औरतों के महलात के करीब था, तो इसे ज़नाना मस्जिद भी कहा जाता है। यहाँ पर खम्बे मीन्स कमानों की शक्ल में इसके बैरूनी दरवाज़े रखे गए हैं। तो ये एक खूबसूरत सा मस्जिद है और ये बहुत पुरानी मस्जिद भी है। हिंदुस्तान के जितने भी मस्जिदें हैं उसमें बहुत पुरानी, यानी 1400 माने 700 साल पुरानी मस्जिद है। और उसके बाद आता है महत्तर महल। ये भी महल इब्राहिम आदिल शाह ने बनवाया था। इब्राहिम आदिल शाह ने बनाया था। ये बीजापुर यानी बीजापुर जिसे कहते थे, बीजापुर में वाक़या है। इसकी खूबसूरती मशहूर है और ये इस्लामी तर्ज पर है। इसकी बनावट इस्लामी तर्ज पर है, इंडियन स्टाइल इस्लामिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शंस में है ये। और उसके बाद आता है इब्राहिम रोज़ा बीजापुर। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इब्राहिम आदिल शाह ने बनवाया था। और इसको दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं, दक्कन का ताजमहल कहते हैं। ये जैसा नाम से ज़ाहिर है, इब्राहिम रोज़ा यानी मकबरा है ये। तो यहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह की क़ब्र है और उनके 2 बेटे और उनकी माँ की क़ब्र है। ये भी यानी इस्लामी तर्ज पर ही है। महमूद गाँव का मदरसा जो है वो इंडो सार्सनिक इंडियन प्लस इस्लामिक तर्ज को हम इंडो सार्सनिक यानी इंडो इस्लामिक तर्ज की बनावट कहते हैं, उस पर है। लेकिन इब्राहिम रोज़ा इस्लामी तर्ज पर है, इस्लामी तर्ज पर बनाया गया है। तो इस पर एक यहाँ कॉलम दिया गया है, यानी जितने तस्वीरें दी गई थी उसको हम दर्जाबंदी करना होगा। हिंदू तर्ज यहाँ पर लिखकर भी है। अहद वस्ता के दौर में हुकूमत करने वाले शाही ख़ानदानों ने हिंदू तर्ज को मुसलमान बादशाहों ने अपनाया और इस्लामी तर्ज को हिंदू राजाओं ने अपनी तामीरात में इस्तेमाल किया। तो 2 तर्ज़ बनावट जहाँ पर आती हैं उसे इंडो इस्लामिक तर्ज कहते हैं। जो खालिस इस्लामी तर्ज होता है उसे इस्लामी तर्ज, जो खालिस मीन्स भारतीय हिंदुस्तान का तर्ज होता है उसे हम हिंदू तर्ज कहते हैं। तो यहाँ पर हम दर्जाबंदी करना होगा। कमल महल जो हम्पी का है वो हिंदू तर्ज पर बना हुआ है। विजय विठल मंदिर जो हिंदू तर्ज पर बना हुआ है। और इस्लामी तर्ज पर 16 खंबा मस्जिद बिदर का है, वो इस्लामी तर्ज पर है। महत्तिर महल जो बीजापुर में है वो भी इस्लामी तर्ज पर है। और इब्राहिम रोज़ा भी इस्लामी तर्ज पर ही है। और इंडो इस्लामिक तर्ज यानी इंडो सार्सनिक आर्ट जिसे कहते हैं, वो महमूद गाँव का मदरसा बिदर में जो वाक़या है वो इंडो इस्लामिक तर्ज पर बनाया गया है। तो अभी लास्ट में एक एक्टिविटी दी गई है। अपने गाँव या अतराफ़ अकनाफ के इलाक़ों में किसी एक तारीख़ी यादगार की तस्वीर इकट्ठा कीजिए और इसको चस्पा करके इसके मुताल्लिक़ मालूमात मसलन फ़न तामीर, दौर, किसने तामीर किया और दीगर नुकात पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो मैं यहाँ पर चस्पा करके नहीं हूँ, तो आप
बच्चों से कहकर किसी पुरानी तारीख़ी यादगार इमारत, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या कोई भी जो इमारत हो, उसकी जो पुरानी हो उसकी फ़ोटो लेकर चस्पा करें और उसके मुताल्लिक़ 2-3 जुमले लिखें। तो उसमें नुकात फ़न तामीर, क्या वो इंडियन स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, क्या इस्लामिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है या इंडो सार्सनिक आर्ट है, तो वो लिखना होगा और उसको किसने तामीर किया और दीगर नुकात पर मुख्तसर नोट लिखना है। तो यहाँ पर तस्वीर शाये करना होगा, यहाँ पर चंद नुकात को लिखना होगा। उसके बाद आता है मेरा इक्तिसाब इस तरह हुआ, यानी क़दर पैमाई का सफ़ा। तो सीखने के अवामिल अहद वस्ता का हिंदुस्तान और तारीख़ी ज़राए। क्या मैं जान चुका हूँ? हाँ, थोड़ी बहुत तो मालूमात हुई है। हाँ, मैं जान चुका हूँ। समझ चुका हूँ? हाँ, समझ चुका हूँ। समझी हुई मालूमात को अपने हम जमा साथियों के साथ तबादिला ख़यालात करता हूँ। तो बच्चों को हम सवालात पूछने पर वो जवाब देंगे और 2 बच्चों के दरमियान वही सवाल जवाब को करेंगे, तो अपने साथियों के दरमियान वो तबादला ख़याल करना सीख जाएंगे। इसी उन्वान से मुताल्लिक़ दीगर नुकात को मैं ख़ुद बयान कर सकता हूँ। तो हाँ, कर सकता हूँ। एक उस्ताद की जानिब से मुझे दी गई इस्लाह, जवाबात को साफ साफ और खुशख़त के साथ लिखो, सवालात को समझ कर और जवाबात ढूंढने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दूसरा वीडियो लेकर मैं जल्दी हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।